न्यायियों की पुस्तक। याद करें, जब यहोशू इस्राएल के गोत्रों को प्रतिज्ञा के देश में ले गया, तब उसने उनसे कहा कि वे तोरा की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहें, और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अन्य सब जातियों को ये दिखाएंगे कि परमेश्वर कैसा है। इस प्रकार न्यायियों की पुस्तक का आरंभ यहोशू की मृत्यु के साथ होता है, और ये मूल रूप से इस्राएल की पूर्ण असफलता की कहानी बताती है। इस पुस्तक का नाम इससे आता है कि उस समय इस्राएल के अगुवे कौन थे। उन पर राजाओं की नियुक्ति से पहले सब गोत्रों पर इन न्यायियों के द्वारा शासन किया जाता था। अब आप किसी अदालत के बारे में ना सोचें। ये न्यायिक क्षेत्रीय राजनैतिक सैन्य अगुवे थे, एक तरह से कबीले के सरदार के समान। और आप इस बात से सचेत रहें कि न्यायियों की पुस्तक बहुत ही निराशा और हिंसा से भरी है। ये इस्राएल के नैतिक भ्रष्टाचार तथा इसके बुरे अगुवों की दुखद कहानी बताती है, और ये मूल रूप से इस विषय में कि कैसे वे कनानियों के समान बन जाते हैं। लेकिन इस दुखद कहानी का उद्देश्य भविष्य के लिए एक आशा उत्पन्न करना भी है, और आप इसे इसमें देख सकते हैं कि इस पुस्तक की रचना कैसे की गई है। इसमें एक बड़ा परिचय दिया गया है जो इस्राएल की असफलता का मंच तैयार करता है, क्योंकि वे शेष कनानियों को पूरी तरह से नहीं खदेड़ते। फिर पुस्तक के बड़े मुख्य खंड में इस्राएल के न्यायियों के बढ़ते भ्रष्टाचार के विषय में कहानियां हैं, और यहाँ का क्रम दिखाता है कि कैसे इस्राएल के अगुवे अच्छे से ठीक ठाक और फिर खराब से बहुत खराब होते चले गए। समाप्ति का खंड बहुत ही निराशाजनक है, और ये संपूर्ण इस्राएल के लोगों के भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। आइए गहराई में चले, तब हम प्रत्येक भाग का थोड़ा और अध्ययन कर पाएंगे। आरंभिक भाग तब शुरू होता है जब इस्राएल के गोत्र प्रतिज्ञा के देश में अपने अपने क्षेत्रों में हैं। हालांकि यहोशू ने कुछ प्रमुख कनानी शहरों को पराजित किया था, फिर भी उस देश का बहुत सा हिस्सा अभी बचा था, और बहुत से कनानी लोग उन इलाकों में रह रहे थे। अध्याय 1 कनानी समूहों और नगरों की एक लंबी सूची प्रदान करता है जिन्हें इस्राएल अपने देश से भगाने में असफल रहा था। अब याद रखें, कनानियों को खदेड़ने का पूरा उद्देश्य उनके नैतिक भ्रष्टाचार से और बच्चों की बलि देकर देवताओं की पूजा करने के उनके तरीके से बचना था। परमेश्वर ने इस्राएल को पवित्र लोग बनने के लिए बुलाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्याय 2 बताता है कि कैसे इस्राएल कनानियों के साथ साथ रहने लगे और कैसे उन्होंने उनकी सारी सांस्कृतिक और धार्मिक रीतियों को अपना लिया, और यही कहानी रुक जाती है। लगभग एक पूरे अध्याय में लेखक हमें पुस्तक में आगे होने वाली हर बात का एक अवलोकन प्रदान करता है। लेखक कहता है कि इस्राएल के इतिहास का ये भाग पतन की ओर घूमने वाले चक्रों की एक श्रृंखला थी। इस प्रकार इस्राएल कनानियों के समान बन गया और वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने ये होने दिया कि कनानी उन्हें पराजित करें और उन पर अत्याचार करें, और अंततः इस्राएली अपनी गलतियों को देखकर पश्चाताप करें। इसलिए परमेश्वर इस्राएल के बीच से एक छुड़ाने वाले को, अर्थात एक न्यायी को खड़ा करेगा, जो शत्रु को पराजित करके शांति का एक युग स्थापित करेगा। लेकिन अंततः इस्राएल फिर से पाप करेगा और ये सिलसिला फिर से शुरू होगा। ये चक्र पुस्तक के अगले मुख्य भाग के लिए साहित्यिक रचना और प्रवाह प्रदान करता है। यह उन 6 मुख्य न्यायियों के विषय में दोहराया जाता है जिनकी कहानियां यहाँ बताई गई हैं। अब पहले 3 न्यायियों ओत्निएल, एहुद और दबोरा की कहानियां रोमांचकारी महाकाव्य है, और साथ ही वे हिंसा से भरी कहानियां भी हैं। या तो स्वयं न्यायी या उनकी सहायता करने वाले लोग अपने शत्रुओं को पराजित करके इस्राएल के लोगों को छुड़ाते हैं। अगले 3 न्यायियों की कहानियां लंबी है और वे न्यायियों के चरित्र की त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो बदतर होती जाती हैं। अब गिदोन आता है और उसकी शुरुआत अच्छी होती है। वो एक डरपोक व्यक्ति है, लेकिन बाद में वो इस बात पर भरोसा करता है कि परमेश्वर उसके द्वारा इस्राएल को बचा सकता है, और वो मशाल और मिट्टी के बर्तन लिए हुए केवल 300 पुरुषों के साथ मिद्यानियों की एक विशाल सेना को पराजित करता है। लेकिन गिदोन का स्वभाव गुस्से वाला है और वो अपने संगी इस्राएलियों के एक समूह को इसलिए मार डालता है क्योंकि उन्होंने युद्ध में उसकी मदद नहीं की थी, और फिर वहां से सब बुरा होता चला जाता है। वह उस सोने से एक मूर्ति बनाता है जिसे उसने युद्धों में जीता था, और फिर
जब वह मर जाता है तो सब इस्राएली ईश्वर के रूप में उस मूर्ति की पूजा करने लगते हैं और बुराई का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अगला मुख्य न्यायी इप्तह है, जो पहाड़ियों में रहने वाले एक माफिया ठग की तरह है, और जब इस्राएल की परिस्थितियां वास्तव में खराब हो जाती हैं तो धर्म वृद्ध उसके पास आकर मदद की भीख मांगते हैं। इप्तह एक बहुत ही प्रभावशाली अगुवा था। उसने अम्मोनियों के विरुद्ध बहुत से युद्ध जीते थे, लेकिन वह इस्राएल के परमेश्वर से इतना अपरिचित था कि वह उसके साथ किसी कनानी ईश्वर की तरह व्यवहार करता है। वह कहता है कि यदि वह युद्ध जीत जाता है तो वह अपनी बेटी की बलि चढ़ा देगा। ये दुखद कहानी दर्शाती है कि इस्राएल कितना अधिक गिर चुका था। उन्हें अब अपने परमेश्वर के चरित्र के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण वे हत्या और झूठे देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। अंतिम न्यायी शिमशोन तो सबसे खराब न्यायी है। उसका जीवन आशा से भरा हुआ शुरू हुआ, लेकिन उसके मन में इस्राएल के परमेश्वर के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वह कामुक, हिंसक और घमंडी था। उसने कई बार पलिश्तियों पर बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की, लेकिन अपनी खराई को ताक पर रखकर, और उसका जीवन सामूहिक हत्या की हिंसा के साथ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी है। पुस्तक के मुख्य खंड में आप एक विषय को बार बार दोहराया हुआ पाएंगे, वो ये कि महत्वपूर्ण क्षणों में परमेश्वर का आत्मा छुटकारे के इन बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए इन न्यायियों को सामर्थ्य प्रदान करेगा। अब यह सच्चाई कि परमेश्वर इन अयोग्य लोगों का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उनके सारे निर्णयों या किसी एक निर्णय का समर्थन करता है। परमेश्वर सर्वप्रथम अपने लोगों को बचाने के लिए समर्पित है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए यही भ्रष्ट अगुवे हैं, और इसलिए वह उनके साथ काम करता है। इस पूरे खंड की रचना ये दिखाने के लिए की गई है कि परिस्थितियां कितनी बुरी हो चुकी हैं। अब आप इस्राएलियों और कनानियों के बीच अंतर नहीं कर सकते, और ये तो सिर्फ अगुवों की बात है। अंतिम खंड पूरे इस्राएल को पतित अवस्था में दिखाता है। यहाँ दो दुखद कहानियां हैं, और ये कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं हैं। उन्हें इस मुख्य पंक्ति में बताया गया है, जो पुस्तक के अंत में 4 बार दोहराई गई है। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। पहली कहानी मीका नामक एक इस्राएली के विषय में है, जो किसी मूर्ति के लिए एक व्यक्तिगत मंदिर बनाता है, और वो मंदिर दान के गोत्र की ओर से भेजी गई एक सेना द्वारा लूट लिया जाता है। वे आते हैं और सब कुछ चुरा कर ले जाते हैं, और फिर वे जाकर लैश नामक शांतिपूर्ण नगर को जला देते हैं और उसके सब निवासियों की हत्या कर देते हैं। ये एक भयानक कहानी है। जब इस्राएल अपने परमेश्वर को भूल जाता है तो ताकतवर प्रबल हो जाता है। पुस्तक की अंतिम कहानी और भी बुरी है। ये यौन शोषण और हिंसा की एक चौंकाने वाली कहानी है, जो इस्राएल के पहले गृह युद्ध का कारण बनती है। यह बहुत विचलित करने वाली है, और मुख्य बात यही है, इन कहानियों का उद्देश्य चेतावनी देना है। इस्राएल का आत्मविनाश में चले जाना उस परमेश्वर से दूर हो जाने का परिणाम था, जो उनसे प्रेम करता है और जिसने उन्हें मिस्र के दासत्व से बचाया था। और अब इस्राएल को एक बार फिर अपने आप से छुड़ाए जाने की जरूरत है। इस कहानी में आशा की एकमात्र किरण पुस्तक के आखिरी हिस्से में दोहराई गई पंक्ति में दिखाई देती है। ये वास्तव में कहानी के अंतिम वाक्य की रचना करती है। इस्राएलियों का कोई राजा न था, और इस प्रकार आगे की पुस्तकों के लिए मंच तैयार कर दिया जाता है, जिनमें रूत की पुस्तक राजा दाऊद के परिवार का उद्गम बताती है, और शमूएल की पहली पुस्तक इस्राएल में राजाओं के उद्गम को प्रकट करती है। लेकिन न्यायियों की कहानी का महत्व एक त्रासदी के रूप में है। ये मानवीय दशा की एक गंभीर व्याख्या है, और अंततः ये परमेश्वर के उस अनुग्रह की जरूरत की ओर संकेत करती है कि वो एक ऐसा राजा भेजे जो अपने लोगों को बचाए। और न्यायियों की पुस्तक इसी विषय में है।